दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल कॉमिक्स का खजाना में। और आज के दिन हम सभी लोग पढ़ने जा रहे हैं शक्तिमान। आ जाओ शक्तिमान। शक्तिमान की एक और नई कॉमिक, आप इसका फ्रंट पेज जो कवर पेज देख सकते हैं। अब हम चलिए शुरू करते हैं कॉमिक्स का। आ जाओ शक्तिमान। पृथ्वी पर कलयुग की शुरुआत के साथ ही हुई घोषणा कि कलयुग में जब पाप, अनाचार और अन्याय अपनी परोकाष्ठ पर होगा तो धरती पर एक बार फिर ईश्वर का अवतार होगा। आज लगभग 6000 साल हो गए हैं कलयुग को शुरू हुए, लेकिन धरती पर ईश्वर ने अवतार लिया हो ऐसा कहीं प्रतीत नहीं होता। शायद ईश्वर की दृष्टि में अभी पाप अपनी पराकाष्ठ पर नहीं है। अनाचार और अन्याय ने अभी अपनी सीमा पार नहीं की है। पाप और अनाचार के ऐसे माहौल में एक मनुष्य ने पाप को मिटाने के लिए, अत्याचार और अन्याय से लड़ने के लिए ईश्वर की प्रतीक्षा करना उचित न समझा। उसने अपने ज्ञान, लगन और तपस्या के बल पर अपनी कुंडलीन को जागृत करके अपने को अग्नि के समर्पित कर दिया और फिर पंच तत्वों में विभाजित होकर अग्नि, भूमि, जल, वायु, आकाश से विशिष्ट शक्तियां प्राप्त की और बन गया शक्तिमान। अद्भुत, अदम्य साहस की परिभाषा का जीता जागता उदाहरण। मानवता की मिटती हुई आशा का रक्षक। मानव और मानवता की रक्षा करना जिसका धर्म और सत्य की रोशनी की उपासना जिसका कर्तव्य है। लेकिन पृथ्वी पर जहां पुण्य की रोशनी को सड़ा प्रज्वलित रखने वाले शक्तिमान जैसे इंसान, तो पाप का अंधकार फैलाने वाले तमराज, किलविश जैसे शैतान भी है। आतंक से शक्तिमान नाम के अच्छाई के हर उस रहनुमा का अंत कर दो और चारों ओर अंधेरे का साम्राज्य कायम कर दो। भले विभिन्न तरीके से शक्तिमान की शक्तियों को परखा। अपने स्वामी के आदेश पर शहर के मेयर जे, उसके सेक्रेटरी माथुर और एक महिला मित्र नताशा के शरीर पर कब्जा किया। शैतान काकोदर, गिरगिट और चुड़ैल माया ने, और फिर जुटाया उसकी मौत का सामान। यह काकोदार का ऐसा घातक विष है कि अगर एक पेड़ पर फूंक दिया जाए तो सारा जंगल जहरीला हो जाए, और अगर समुद्र में फूंक दिया जाए तो समुद्र का सारा पानी जहर बन जाए। इस जहर का एक अंश सैकड़ों जिंदगियों के दिलों की धड़कन बंद कर सकता है। एक बार यह जहर शक्तिमान के शरीर में पहुंच जाए, फिर शक्तिमान हरगिज नहीं बच सकता। जे और काकोदार ने उस अत्यंत घातक विष को शक्तिमान के शरीर में पहुंचाने का काम अपने साथी माथुर और गिरगिट को सौंपा, और माथुर ने उस काम को बखूबी अंजाम दिया। उसने जहर को उस केक में मिला दिया जिसे शक्तिमान फैन क्लब के बच्चों ने खास तौर से शक्तिमान के लिए बनाया था। लेकिन केक में जहर मिलाते उस शैतान को क्या मालूम था कि उस जहरीले केक को शक्तिमान के साथ मासूम और बेगुनाह बच्चे ने भी खाना था। और जैसे ही वह जहर बच्चों के शरीर में पहुंचा, वैसे ही और कोई काकेदार के जहर ने अपना भीषण असर दिखाना शुरू कर दिया, और कोई मासूम और निर्दोष जिंदगियां मौत के रास्ते पर चल पड़ी। डॉक्टर, ये ठीक तो हो जाएंगे ना? कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि यह केस फूड पॉइजनिंग केस नहीं है। इन्हें जहर दिया गया है और हमें अभी तक यह पता नहीं चल सका है कि यह कौन सा जहर है, इसलिए इन्हें अभी कोई भी एंटीडोट नहीं दी गई है। डॉक्टरों की निराश बातें बता रही थी कि मौत के उस रास्ते पर कई बच्चों की जिंदगियां का खोना निश्चित था। लेकिन शक्तिमान के चेहरे पर मौजूद दृढ़ता बता रही थी कि उसके होते एक भी बच्चे को मौत नहीं निगल सकती। मैं सभी बच्चों के शरीर से जहर निकाल कर उसे अपने अंदर ले लूंगा। मासूम जानों को हर हाल में बचाने
कि अपने जज्बे, अपनी योग शक्ति और जागृत कुंडलीन के बल पर शक्तिमान ने बच्चों के शरीर से जहर खींचने का चमत्कार अंजाम दे ही दिया और पचा दिया शैतान काकोदर के जहर को अपने शरीर में। शक्तिमान ने बच्चों को एक बड़ी मुसीबत से बचा लिया, लेकिन उस माँ की चीख बता रही थी कि बच्चों पर आई उस मुसीबत का जिम्मेदार और कौन नहीं, शक्तिमान था। मेरे मासूम बच्चे की किसी से क्या दुश्मनी थी? जिसकी भी दुश्मनी थी तुझसे थी शक्तिमान। अगर मेरी बेटी, अगर मेरे बंटी और दूसरे बच्चों को कुछ हो गया तो उसका जिम्मेदार तू होगा, क्योंकि अगर तू ना होता तो वह घातक जहर के शरीर में ना पहुंच पाता। बड़ा शक्तिमान बना फिरता है तू। क्या दे सकता है इन मासूमों को? नया जीवन, जो तेरी वजह से मौत के कगार पर खड़े हैं। अपने बच्चों के लिए तड़पती एक माँ के उन शब्द ने शक्तिमान के सामने एक कड़वे सत्य को खड़ा कर दिया था। उसके संपूर्ण अस्तित्व को झकझोर दिया। वह ठीक कह रही थी। सचमुच मेरी वजह से इतनी सारी मासूम जानें पर बन आई हैं। वह जहर मेरे लिए ही था। मेरी वजह से ही उन बच्चों को जहर का शिकार बनना पड़ा। मगर वो कौन था जिसने मेरे लिए केक में जहर मिलाया होगा? अब तक आपने जो कथाकांड पढ़ा वह सारा पूर्व प्रकाशित कॉमिक का सारांश था। इस कथाखान को विस्तार से जानने और शक्तिमान धारावाहिक की पिछली कड़ियों का भरपूर आनंद उठाने के लिए पढ़े राज कॉमिक में प्रकाशित शक्तिमान और काकोदर का कहर। शक्तिमान काकोदर के जहर से तो बच गया, लेकिन हमें अपनी कुछ कमजोरियां बता गया। हमने उसकी रफ्तार जान ली, उसके उद्देश्य जान लिया और यह भी जान लिया कि लोग की जान बचाने के लिए वह अपनी जान की भी परवाह नहीं करता। ना उस पर सूर्य की तेज किरणों असर करती है, ना समुद्री तूफान और ना ही कोई बम ब्लास्ट। और उसके चौंकने का कारण था वहां दाखिल हुआ वह तूफान। जेजे को पहली बार मुकाबले का दुश्मन मिला है। अब मुझे उससे निपटने के लिए कुछ नए इंतजाम करने होंगे, तभी हो सकेगी बराबर की टक्कर। अरे! अचानक बोलते बोलते जेजे बुरी तरह से चौंक पड़ा। उसके चौंकने का कारण था वहां आया तूफान, जो पल भर में ही बन गया था शक्तिमान। हाँ जय कुमार जनार्दन, ओफ जेजे मैं आ गया हूँ। तुम्हारे यह बताने की बराबरी की टक्कर आमने सामने हुआ करती है, पीठ पीछे नहीं। बहुत गुमान था ना तुम्हें अपने जहर पर? उसे मैंने अपने अंदर ले लिया है। जानना चाहते हो क्या हुआ उस जहर का? अंधेरे के तीनों पुजारी के सामने ही आगे बढ़ा शक्तिमान और काकेदार के जहर को अपने मुंह से उससे सूखे पौधे पर उगल दिया शक्तिमान ने। लेकिन सत्य के उस पुजारी के अंदर से बाहर निकला वह जहर अब जहर कहाँ रह गया, अमृत बन गया था वह। इस चमत्कार को अचंभित देखने उन तीनों शैतानों के कानों से एक बार फिर कोड़े की भांति टकराई शक्तिमान की आवाज। तुम मेरा इम्तिहान ले रहे थे ना जेजे? जानना चाहते हो ना कि मैं क्या कर सकता हूँ? मैं खुद तुम्हें बताता हूँ। जानना चाहोगे? शक्तिमान ने एक झटके से दीवार पर टंगी तलवार को उठा लिया। देखो! अगले ही पल शक्तिमान के हाथों में तलवार ऐसे घूम रही थी जैसे फिरकनी घूमती है। सांस रोके खड़े उन तीनों को ना कुछ दिखा और ना कुछ समझ में आया, लेकिन उस समय उनकी आंखें फटी और मुंह खुले के खुले रह गए जब हल्की सी हवा से टेबल और गुलदस्ता ऐसे गिरे जैसे रेत का घर गिरता है। तलवार उन्हें काट चुकी थी। तो दोस्तों ये वाला पार्ट यहीं तक था। अगले पार्ट के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।